हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज मैं अपने पहले सोलो ट्रिप पे केदारनाथ जा रहा हूँ। तो अभी मेरी बस है ISBT से 9:10 है। बस 9 बजे की है। तो सारी पैकिंग हो गई है, सब कुछ मैं रेडी करके, गर्म कपड़े मेरा पीछे बैग है और एक मेरा गर्म कपड़ा वगैरह। एक्चुअली दिल्ली में भी अभी बारिश शुरू हो गई है, तो लेट्स सी, देखो कैसा रहता है। आप भी मेरे साथ ये जर्नी एंजॉय करें, देखते कैसी रहती है, मज़ा आएगा काफ़ी। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार जा रहा हूँ केदारनाथ, तो देखो कैसी जर्नी रहती है। थैंक यू सो मच। मिल गई, यही मिली है। हाय गाइस, बस दिल्ली से चल पड़ी थी 9:30 बजे ISBT से, और अब रास्ते में हम कहीं रुके हुए हैं। रोड साइड ढाबा है, वहाँ हम रुके हैं। और मेरे हिसाब से 3 बजे की हमें पहुँचना है ऋषिकेश। एक हॉल्ट वहाँ होगा, एक यहाँ पर है। लोग खा पी रहे हैं, थोड़ा फ्रेश होकर मैं भी थोड़ा फ्रेश होकर आया हूँ। और यहाँ से चलेंगे थोड़ी देर में, बस निकलने वाले हैं। बाकी की बातें ऋषिकेश पहुँच के करते हैं। तो गाइस, ये हमारी बस जिससे हम गुप्त काशी तक जा रहे हैं। ये बस हमें छोड़ेगी गुप्त काशी। लोकल उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की बस है, कंफर्टेबल जर्नी थी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बसेस मुझे मान आती है, नॉर्मल वॉल्वो या अदर लग्जरियस बस रोड थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो छोटी बसें ही काम करती हैं। हाय गाइस, हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए हैं। दिल्ली से हम निकले थे 9:15 बजे, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें 3:15 हो गए। तो अब जितना प्लेन रास्ता था सारा ख़त्म हो गया। अब सीधा घुमावदार टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आएगा। और बस अभी यहाँ ऋषिकेश बस अड्डे पे खड़ी है। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर जब ट्रांसपोर्ट की बस होती है तो ड्राइवर चेंज हो जाता है। ड्राइवर लेकर आया, अब वो चेंज हो जाएगा, कोई और ड्राइवर हमें आगे लेकर आएगा। देखते आगे की जर्नी के।
ऋषिकेश पहुँचा था 3:30 बजे, और ऋषिकेश से मुझे गुप्त काशी तक पहुँचने में लगे 11:30 बज गए थे। रुद्र ट्रैक के बाद तो रास्ता बड़ा खपड़ वाला था, मतलब बहुत ही बंदी रास्ता था, तो खूब घटिया लगे। 11:30 के बाद फिर हम लोगों ने बस से इमीडिएटली उतर के कैब करी। कैब ने हमें यहाँ पहुँचाया सोनप्रयाग पर हमने फिर अपना जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट किया, और फिर हम यहाँ गौरीकुंड आ गए, और यहाँ से हम थोड़ा फ्रेश होकर आधे घंटे में निकलने वाले हैं चढ़ाई करने के लिए। अभी 2 बजे है, हमारा टारगेट है 3 बजे का निकलने का। मौसम तो थोड़ा ऐसी डाइसी सा लग रहा है, बारिश की लग रहा है, अगर बारिश होगी तो हमारे पास गर्म कपड़े भी हैं, वैसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं। हमारा टारगेट है शाम को रात तक जल्दी पहुँचना है, रात को दर्शन करके सुबह भी दर्शन करके, तो देखते हैं कितनी जल्दी पहुँचते हैं। बाकी ये सारा गौरीकुंड है, आगे पीछे हमारा होटल, और ये यहाँ से रिवर फ्लो करेंगे। चले बाकी की बात आगे करेंगे। फाइनली हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया है केदारनाथ की 3 बजे। अब देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। अभी जस्ट बारिश हुई है यहाँ, ये खच्चर, लेकिन हम पैदल जाएंगे। छोटा सा वाटरफॉल, ऐसे करके बता रहे हैं, ऊपर ठंड बहुत है। ये वाटरफॉल केदारनाथ ट्रैक की चढ़ाई थोड़ी टफ है, बारिश का मौसम भी है। आधा घंटा चले हम लोग, थकावट हो रही है, कोई नहीं, करेंगे, चलेंगे। यहाँ कंटिन्यूस बारिश हो रही है केदारनाथ के रास्ते में, और ये बादल भी आ रहे हैं। अभी काफ़ी लंबी चढ़ाई है, अभी आधा रास्ता भी कवर नहीं हुआ, तो चढ़ाई तो डिफ़िकल्ट है, नो डाउट। आगे चलते हैं, अभी देखते हैं कितने टफ है। ये एक और सुंदर सा वाटरफॉल केदारनाथ के रास्ते में। वाटरफॉल यहाँ पर काफ़ी है, बहुत ही अमेजिंग है। और ये सारे बादल। फाइनली आधा रास्ता कवर कर लिया है, और आधे रास्ते के बाद अभी काफ़ी लंबा पर ये सारा रास्ता लंबा। बाय द वे ये तो झरना बड़ी तेज शोर कर रहा होगा कल। मौसम तो भी ऐसा ही है, यहाँ की मौसम का कुछ पता नहीं, कब खराब हो जाए कब ठीक हो। पास से देखते हैं कैसा झरना। बड़ा भयंकर।
और ये सारा रास्ता केदारनाथ के लिए जा रहा है। ये वापसी के लिए जहाँ से हम आए हैं। तो ये हमारे केदारनाथ जी, सब दर्शन कर लो। बड़ी कठिन चढ़ाई के बाद यहाँ पे पहुँचा जाता है। यहाँ लाइन लगी है तो लाइन लगानी पड़ेगी, कोई नहीं। इधर से हम आए हैं। ये देखिए बर्फ के ग्लेशियर्स, ये बर्फ पिघल कर आई हुई है और यहाँ एक्यूमुलेट हो गई है। ये अंदर कुछ रास्ता भी बना हुआ है, तो ये सारा पूरा बर्फ का ग्लेशियर्स है। हाय गाइस, मैंने केदारनाथ जी का ट्रैक पूरा कर लिया। कल शाम को मैंने 3:30 या 3:30 के आसपास ट्रैक शुरू किया था और रात को 10 बजे यहाँ पहुँच गया था। तो अप्रॉक्सीमेट 6.5 घंटे में कवर किया था। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक है। ये ट्रैक बताते हैं कि 18 किलोमीटर है, लेकिन जब आप एक्चुअली चलते हैं तो ये 20 या 24 के रेंज में आता है। तो हमने 6.5 घंटे में कवर किया, मतलब एक अच्छी स्पीड पे कवर किया। बाकी लोग यहाँ पे 12-12 घंटे लगाते हैं, तो हमने कल फास्ट कवर किया। लेकिन बाय गॉड वाट लग गई पैरों की। जब ट्रैक कंप्लीट करके हम केदारनाथ जी के पास पहुँचे, बेस कैंप से केदारनाथ जी गया, तो होटल लिया। इतनी ठंड वहाँ, इतनी ठंड जमा देने वाली, बैंड बजाने वाली। तो फाइनली वहाँ रूम ही नहीं मिले। रूम लेने में बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी। कोई 1000 मांग रहा था, कोई और रूम में फैसिलिटीज़ नहीं, कोई 3000 मांग रहा था। फिर थक हार के एक रूम लिया 400 रुपये का, गंदा सा। मजबूरी थी, रात गुजारनी थी, ठंड बहुत लग रही थी, खड़े हो नहीं सकते थे। तो वहाँ से एक रूम लिया हमने, और वहाँ रज़ाई में बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो 4 ब्लैंकेट मेरे को लेने पड़े। उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही थी। मैं अपनी जैकेट, अपना स्वेटर, अपने ट्राउज़र, अपने दस्ताने और अपनी कैप सब कुछ पहन के चल रहा था, फिर भी मेरी ठंड नहीं रुक रही थी। तो आप गेस कर सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त ठंड होगी यहाँ पर मंदिर के पास। तो फाइनली कंप्लीट किया। फिर सुबह दर्शन किए। दर्शन में 2.5 घंटे के लग गए। एक्चुअली कोई वीआईपी आया था, कोई एमपी का पॉलिटिशियन, उसको वीआईपी दर्शन देने थे, तो उसकी वजह से हम लोगों को रोका रखा, तो वहाँ टाइम लग गया। तो अब सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो वापसी कर रहे हैं। तो वापसी में तो मेरे को लगता है 3-3.5 घंटे में हो जाएगा। फिर यहाँ से हम वापस जाएंगे। ये ट्रैक बड़ा मुश्किल ट्रैक है, क्योंकि एक तो यहाँ पर जब मैं आ रहा था आधे से ज़्यादा ट्रैक पे, जब आधा ट्रैक मैंने पार कर लिया था, तो वहाँ पे लाइट नहीं थी। और यहाँ पे लोकल बताते हैं कि यहाँ पे बीच में भालू भी आ जाते हैं, और आए भी हैं। तो रात को बड़ा डर लग रहा था जब ट्रैकिंग कर रहा था।
कि अंधेरा ही नहीं है, पता ही नहीं जा रहा रास्ता कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। चले जा रहा हूँ बिल्कुल गुप अंधेरा। फाइनली एक को ट्रैवलर थे उनके साथ लगा तो थोड़ा आइडिया मिला किधर जा रहा है, तो फिर ऐसे ही रास्ता कंप्लीट किया, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाता। और जब आ रहा था तो बारिश शुरू हो गई। यहाँ पर मौसम ये है कि यहाँ 2 बजे के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तो कल जैसी मैं गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट किया था तो बारिश हो रही थी और वो चलती जा रही थी। हालांकि बहुत तेज़ नहीं थी लेकिन बारिश हो रही थी कंटिन्यूसली। 3 साढ़े 3 घंटे बारिश हुई थी, फिर बाद में रुक गई थी जब रात हो गई थी तो रुक गई थी। तो एक यहाँ पे थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आता है कि बारिश अगर तेज़ होती है तो पहाड़ से पत्थर गिरने का थोड़ा डर रहता है कि पत्थर गिर जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। मैंने काफ़ी सारे ट्रैक किए हैं, उन सबसे डिफरेंट ये इसीलिए है यहाँ का मौसम। अगर आप यहाँ पर ट्रैक करने के लिए आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप ये ट्रैक दिन में ख़त्म कर लें। सुबह जल्दी आ जाओ, सुबह जल्दी निकले ताकि आप शाम तक दिन में बेस कैंप या केदारनाथ जी के पास पहुँच जाए। तो वहाँ पर आप रेस्ट करो, दर्शन करो, फिर सुबह आप फिर दर्शन करो और फिर आप दिन में सुबह फिर से निकल जाओ। तो ये बेस्ट है। हमने 3 बजे स्टार्ट किया था, हमें लोग कुछ लोग मना भी कर रहे थे कि अगले दिन करना, बट हमें करना ही था तो हमने किया। फिर भी हम 9:30 बजे तक 10:30 तक पहुँच गए थे तो ठीक था, नॉट बैड। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया। तो इस और आप लोग इस ट्रैक पर आ रहे हो तो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास रेन कोट होना चाहिए। मैंने भी ये चीज़ काफ़ी इग्नोर कर रहा था कि रेन कोट से क्या होगा। मेरे पास अम्ब्रेला था वो काफ़ी है, लेकिन रेन कोट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। रेन कोट और आपके ग्लव्स। केदारनाथ के पास बेइंतहा ठंड है, बेइंतहा। तो आप आ रहे हो तो गर्म कपड़े, जैकेट, वूलन और आपके पास ग्लव्स, रेन कोट ये सब होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत ठंड लगेगी आपको, बैंड बज जाएगा आपका सीरियसली। तो ओवरऑल ये था मेरा ट्रैक। अब मैं यहाँ से उतरूँगा, गौरीकुंड जाऊँगा, फिर बस पकड़ूँगा, कैब लूँगा। कैब मुझे सोनप्रयाग छोड़ेगी, सोनप्रयाग से आके लेके जाएगी कैब गुप्तकाशी, और गुप्तकाशी से फिर मैं बस देखूँगा कौन सी है जो ऋषिकेश या सीधी दिल्ली के लिए जाए, तो फिर ऐसे जाएंगे। तो बाकी ट्रैक अच्छा था, मज़ा भी आया, लेकिन डर भी लग रहा था रात में, फिर भी कंप्लीट कर लिया। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय।